तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैशाली चंदेल और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें सरकार बोलती है 100 दिन का काम गारंटेड और ग्राउंड रियलिटी बोलती है काम कहाँ है भाई। तो जी हाँ, बात हो रही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में। लेकिन मुझे हर जगह का नहीं पता, तो जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा हमारे हिमाचल पर। ओके, तो सबसे पहले हिमाचल में मनरेगा की हिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, तो 2005 में इंडिया में ये लॉ पास हुआ था। 2006 में इसको एचपी की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करा गया। 2007 में कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करा गया और फिर 1 अप्रैल 2008 से इसको ऑल ओवर हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो लगभग 18 साल से ये स्कीम हमारी स्टेट में चली आ रही है। तो सोचिए 2008 से लेकर अभी तक 18 साल हो गए, तो तब से ये स्कीम हमारे हिमाचल में चली आ रही है। पर अब एक सिंपल सा सवाल सोचते हैं, पूछते हैं, किसी दूसरे से नहीं, खुद से ही पूछते हैं कि 18 साल में अब तक गांव की लाइफ जो है वो अपग्रेड हो जानी चाहिए थी कि नहीं। अच्छे रोड्स हो जाने चाहिए थे, पानी का प्रॉपर सिस्टम हो जाना चाहिए था, फार्मिंग इजी हो जानी चाहिए थी। तो फिर देखिए कि आपके गांव में ये सब चीज़ें अभी तक हुई हैं, ये पूरे 18 साल में इनमें से कितनी चीज़ें हो पाई हैं और कितनी नहीं हो पाई हैं, या फिर हुई हैं लेकिन वो सिर्फ पेपर्स में ही हुई हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो फिर पूछते हैं कि विकास कहाँ है। अब दूसरा इसका समझते हैं परसेंटेज का साइंस। ठीक है, ये महात्मा गांधी नरेगा का फेवरेट वर्ड है, परसेंटेज। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं और 10 दिन वो काम कर रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, 10 × 10 = 100%। तो मतलब जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा काम होगा, भले ही वो पेपर्स में हो, लेकिन उतना ज़्यादा काम होगा। तो 18 साल के हिसाब से आप लोग लगा दीजिए कि कितना काम हो जाना चाहिए था, कितने परसेंटेज हो गए। क्योंकि ये एक्ट हमें, क्योंकि शुरू में तो शायद 100 दिन की रोज़गार गारंटी थी पूरे साल की। ठीक है, कि 100 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा काम, लेकिन अब जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन अब ये 120 दिन की हो चुकी है। मतलब 120 दिन तो कहीं नहीं गए। और उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि कितने परसेंटेज हो जाते हैं पूरे 18 साल का मिला के। सोच लीजिए, मतलब एस्टिमेटेड कुछ भी लगा लीजिए। 18 साल से अगर आप हर साल 100 दिन भी काम कर रहे हो तो आपने कितने दिन काम कर लिया, 1800 दिन काम कर लिया। तो 1800 दिन एक लगातार काम रखा जाए तो सोचिए इतने दिनों में जब इतने लोग काम कर रहे हैं तो जो गांव है हमारा वो क्या से क्या हो जाना चाहिए था और अभी क्या है। पर रियलिटी कुछ और है, पेपर्स पे कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पेपर्स पे पॉन्ड्स बन जाते हैं, पार्क्स बन जाते हैं, रोड बन जाती है, प्लांटेशन हो जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो काम हो रहा होता है। मतलब हमारे एटलीस्ट यहाँ पे काम हो रहा होता है, लेकिन वो काम पूरा या तो होता नहीं है, और अगर होता है तो वो फिर टेम्परेरी काम होता है। मतलब वो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये टिकाऊ काम है और ये लंबा चलेगा, ये काम हो गया, अब हमारा गांव ऐसा था और अब ऐसा दिख रहा है कुछ, मतलब गांव में इतना बड़ा बदलाव आया, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको भी पता है। मतलब आप अपने अपने गांव में देख लीजिए कितनी आपके रोड्स पक्के हो गए, कितने आपके पार्क्स बन गए, कितने आपकी वाटर बॉडीज जो है वो साफ हो गई, कितने आपका वाटर सप्लाई जो है वो अच्छे से चल रही है। मतलब हर चीज़ आप देख लीजिए, अपने अपने गांव में देख लीजिए, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके गांव में हर काम परफेक्टली हो रहा है। पिछले 18 सालों में इतना चेंज आ गया आपके गांव में, तो आप भी मुझे बताइएगा ताकि हम उस गांव को फिर एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सके कि देखिए यहाँ पे इतना काम हुआ है तो हमारे गाँव में क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और ये एक सरकार या दूसरी सरकार पर डालने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो फंडिंग आती है वो सेंटर से आती है। ठीक है, और डायरेक्ट फंडिंग होती है, तो इसमें हम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको इन्वॉल्व करने का तो मतलब ही नहीं है ना। और वैसे भी अगर 100 दिन काम है ही है तो वो हमारे हाथ में है कि हम कितना काम करेंगे, हमें कौन से ज़रूरी काम है जो हमें करवाने हैं, स्ट्रीट लाइट्स कितनी हैं, मतलब जो भी ज़रूरी काम है
वो हमें देखने हैं अपने गांव के लिए, हमारे गांव में कितना काम हुआ है और क्या क्या करवाने के लिए बाकी है। तो इसमें ये नहीं कि ये इसकी सरकार है, इसकी सरकार है, इसमें इतना हुआ, ये सब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम काम करेंगे वो अपने लिए करेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे। अगर हम बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो हमारा ही गांव विकसित होगा, हमारा ही गांव मतलब उसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि ये गांव क्या से क्या हो गया, और हमें भी वहाँ पे रहने में मज़ा आएगा। जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हो चुकी होंगी, फिर हम जो ध्यान दे सकते हैं हम बाकी चीज़ों पे दे सकते हैं। और कई जगह तो जब आप देखोगे काम किसने किया, तो वो काम क्या होता है, घोस्ट वर्कर्स ने। अब घोस्ट वर्कर्स क्या होते हैं, ये वैसे वर्कर्स होते हैं जो ऑन पेपर तो होते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा ना, ऑन पेपर तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे फील्ड में वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। बस उनकी अटेंडेंस लगती है, जो भी होता है। कुछ कुछ जगह पे ये चीज़ें चलती हैं, अटेंडेंस लगती है, पैसा खाते में आ जाता है, फिर वो मिल बांट के वो लोग खा लेते हैं, जो भी करते हैं भाई वो लोग जाने, है ना। तो ये होते हैं घोस्ट वर्कर्स। कुछ कुछ जगह ये चलते हैं, और कुछ जगह रूल्स की भी धज्जियाँ उठाई जाती हैं। कुछ जगह क्या होता है कि जैसे स्कीम का रूल है कि जो काम होगा वो मैन पावर से ही होगा, इसमें मशीन्स का यूज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि काम जो है वो मशीन के द्वारा किया जाता है, और लेबर जो है वो घर पे होती है, और पैसा वो उस तरह से आता है फिर। तो होता है कुछ जगह पे, मतलब हमारे यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं, वैसे ये वाली चीज़ तो नहीं देखी, लेकिन हाँ होता है कुछ जगह पे तो होता है। HP में नहीं होता होगा तो कहीं और होता होगा, लेकिन होता ज़रूर है। तो क्या इसका मतलब कि ये स्कीम गलत है? मेरे ख्याल से ये स्कीम गलत नहीं है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गलत नहीं है, लेकिन जो लोग फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो गड़बड़ करते हैं, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि अगर सब लोग अपना काम अपना पार्ट अच्छे से करें, चाहे वो लेबर हो गई, चाहे वो मैनेजमेंट वाले हो गए, चाहे वो प्रधान, मेंबर, BDC जो भी हैं, है ना, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर सब कोई अपना पार्ट अच्छे से करे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे ध्यान दे, रैदर देन कि कोई ऐसा जो कहीं बाहर शहरों में रह रहा है और उसके खेत, उसके वो बाग जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं करता, फिर उनकी सफाइयाँ हो रही हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि उनको प्लांटेशन करनी है, वहाँ पे प्लांटेशन भी नहीं करनी, बस वो काम के नाम पे वहाँ पे सफाई हो जाती है, और कुछ टाइम बाद उसकी हालत वैसी हो जाती है। अगर उनको हाँ सच में प्लांटेशन करनी हो वो अलग बात है, तब तो ठीक है, मतलब उनकी हेल्प हो रही है। ऐसे में तो वो लोग बेवकूफ़ हैं जो वहाँ रह के फिर खुद दिन रात लगे रहते हैं उनकी सफाई करने के लिए। कितना मतलब आपको पता है वाइल्ड वो होता है, उजाड़ सा होता है ना, कितना वो काटने में उसको कितना टाइम लगता है, बैंड बजती है, पूरे दिन लग जाते हैं धूप में। तो तब तो वो लोग बेवकूफ़ हैं जो अपना काम अब खुद से कर रहे हैं। और जो लोग कहीं और बैठे हैं, जिनको अपनी खेतों की, अपनी बाग बगीचों की कोई नहीं पड़ी है, उनके काम जो है वो इसके स्कीम के थ्रू हो रहे हैं, तो तब तो उनका सही है। तो मुझे लगता है कि पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए, उसके बाद ये छोटे मोटे ये चीज़ें ठीक है। अगर किसी को फिर से अपनी फार्मिंग स्टार्ट करनी है, फिर से वो अपनी फील्ड सही करके फिर से करना है, प्लांटेशन स्टार्ट करनी है, फिर वो अलग चीज़ है, उसमें आप हेल्प कर रहे हो। अदरवाइज़ जो जैसे नेचुरल डिज़ास्टर से कई लोगों का नुकसान हो जाता है, वहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उन लोगों को इतनी चिंता होती, मतलब जो लोग कहीं और बैठे हैं उनको प्लांटेशन नहीं करनी है, उनको इतनी चिंता होती है अपनी फील्ड्स की, तो वो या तो खुद आके कर लेते, या तो खुद पैसे दे के करवा लेते। लेकिन उनको नहीं पड़ी है भाई, इसलिए उन्होंने छोड़ के रखा है सब, या तो वो कर नहीं सकते इसलिए छोड़ के रखा है। और अगर करना ही है तो जो एक्चुअली में करना चाहते हैं चीज़ें, एक्चुअली में अपनी फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिनके फील्ड्स जो हैं वो फ्लड्स के कारण, हैवी रेन के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण, इसके कारण ख़राब हो गई हैं, उनकी फील्ड्स आप सही करने में हेल्प करते हो, वो सही है, उसको मैं गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड्स की पूरी टेक केयर करी थी। लेकिन अब नेचर के आगे इसकी चलती है, तो मतलब गलत जगह इम्प्लीमेंट करने से अच्छा है कि सही जगह करा जाए, क्योंकि ओवरऑल तो हमारे ही गांव का काम हो रहा है ना, हमारे लोगों की हेल्प होनी चाहिए, हमारे लोगों का जो लाइवलीहुड, हमारे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड होना चाहिए। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर इस स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए तो क्या नहीं हो सकता है, क्या मतलब गांव क्या से क्या हो जाएगा।
प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम चलाया जाए तो हमारी भी क्रॉप जो है वो इम्प्रूव होगी। फिर चेक डैम्स या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करा जाए तो समर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पे जो है वो टैप वाटर वो अलाउ नहीं है और हर कोई बोरवेल बना नहीं सकता। तो समर्स में जो है वो जैसे सब्जियां उगानी होती हैं, 100 दिक्कतें होती हैं। अब कहाँ से पानी लेके आओगे? और कुछ कुछ गांव में इतने मतलब नहीं होती है, लोगों के पास लैंड नहीं होती है, लिमिटेड लैंड होती है, और कई अगर होती भी है तो उसमें से फर्टाइल लैंड बहुत कम होती है। तो जो फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे वाटर फैसिलिटी नहीं होती है। फिर आप किससे मांगोगे, क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? टैप वहाँ पे लग नहीं सकता, बोरवेल आप बनवा नहीं सकते हर जगह। तो ऐसे में वो वाटर जो है वो यूज़ करा जा सकता है किसी तरीके से, है ना। अब जैसे फार्मिंग का है, ट्रैक्टर से फार्मिंग करी जाती है मोस्टली, सब जगह जो है वो ट्रैक्टर्स आ गए हैं। लेकिन अगर मैं अपने ही गांव का एग्जांपल बताऊं तो हमारे गांव में हर सीज़न में जब भी मतलब वो खेती करनी होती है तो हर सीज़न में जो है वो इस बात को लेकर लड़ाई होती है कि किसके खेत से होकर जो है वो ट्रैक्टर जाएगा, और इसी में जो है वो कई दिन चले जाते हैं। हर बार लड़ाई होती है, हर बार। फिर लास्ट में कोई ना कोई जुगाड़ करे जाते हैं, मतलब तो एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब ये भी नहीं कि एक ही बंदा जो है वो हर जगह से जो है वो रास्ता दे। भाई जिस सबने अगर खेत जो है वो अपने जुतवाने हैं, अब किसी की ज़मीन जो है वो सड़क बनाने के लिए चली गई है तो दूसरा जो है वो ट्रैक्टर के लिए रास्ता दे सकता है। मतलब ऐसे मिलजुल के काम हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को जो है वो अपनी टांग ऊंची रखनी होती है। भाई प्रॉपर प्लांटेशंस करी जा सकती हैं। हमारे गांव में तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गांव के आसपास पूरा जंगल ही जंगल हो चुका है। लेकिन हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन करी जा सकती है। मतलब गांव कैसे क्या हो जाएगा। वैसे भी आप देख ही सकते हो कि एयर पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है। एयर क्वालिटी जो है वो गाँवों के अंदर भी इतनी ख़राब हो चुकी है अब तो। मतलब अगर आप किसी अच्छी विकसित कंट्री से जो है वो कंपेयर करोगे तो हमारे जो हरे भरे गांव हैं वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा ख़राब है रैदर देन जो अच्छी विकसित कंट्री है वहाँ की। तो इसमें जो लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एज अ लेबर हो या कोई मैनेजमेंट का हो, कुछ भी हो, जो हम गांव के लोग जो इसका पार्ट नहीं है वो क्या कर सकते हैं ताकि हमारे गांव में जो है वो काम होता रहे। तो एक तो हम narega.nic.in पे जाके डेटा चेक कर सकते हैं। वहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो पिक्चर्स भी अपलोड करी जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको कोई चेक करता है। एक दिन मैं भी चेक कर रही थी तो वहाँ पे मुझे कोई पिक्स नहीं मिली। मतलब ऐसे पता नहीं अब मुझे चेक करने नहीं आया या क्या, बट मुझे पिक्स नहीं दिखी थी, काम की पिक्स नहीं दिखी थी। काम दिखे थे कि ये काम हुआ, लेकिन उनकी जो पिक्चर्स हैं वो मुझे नहीं दिखी थी। अब मुझे नहीं पता, शायद मुझे चेक करने नहीं आया हो, लेकिन आप लोग चेक करिएगा और देखिएगा कि क्या काम वहाँ पे असाइन हुए हैं और क्या क्या काम जो है वो एक्चुअली में हुए हैं। हम पंचायत में जाके पूछ सकते हैं कि हमें मास्टर रोल दिखाओ, क्या काम हुआ है, कहाँ पे काम हुआ है, कितना काम हुआ है। हम पूछ सकते हैं, हमारा हक है। अगर पैसा आता है सरकार की ओर से तो हम पूछ सकते हैं कि हाँ पैसा आया है तो उसका यूज़ कहाँ हुआ है, कितना यूज़ हुआ है, क्या काम करा आपने। मतलब क्वेश्चन करना हमारा हक है और हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम कोई पूछते नहीं हैं। हम कोई भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमें होता है कि कौन इन चक्करों में पड़ेगा। हाँ, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। वैसे भी सबके अपने अपने पंगे इतने होते हैं कि नहीं होता, मतलब इन चीज़ों में नहीं जा पाते लोग, कोई भी नहीं जा पाता। लेकिन अगर हम एक्चुअली में मतलब जो लोग सच में अगर पूछ सकते हैं तो उन्हें वो चेक रखना चाहिए, उनको पूछना चाहिए टाइम टू टाइम कि कितना काम हुआ, क्या काम हुआ, कितना पैसा आया था और आपने कहाँ यूज़ करा। इसमें किसी की नाराज़गी की कोई बात नहीं है कि कोई बुरा मान जाएगा हमने पूछा तो, और जिनसे पूछा जाए उनको भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि गांव की बात है भाई, सबका अगर काम होगा तो तभी सबका विकास होगा, है ना। तो दोस्तों 2008 से लेकर मनरेगा ने 18 साल दिए हैं गांव को डेवलप होने के लिए। अब सवाल ये है कि हमने यूज़ किया या सिर्फ यूज़ होने दिया। क्योंकि स्कीम पावरफुल है, लेकिन पावर तभी आती है जब हम लोग जागरूक होते हैं। अगर गांव के लोग जो हैं वो जाग जाएं तो हमारा गांव क्या से क्या हो जाए। हर एक गांव की बात है, हम सबको पता है कि हमारे गांव की क्या हालत है, पिछले 18 साल पे क्या काम हुए हैं और किस लेवल के हुए हैं।
ऑन पेपर हुए हैं या फिर ग्राउंड रियलिटी भी सेम है या फिर अच्छे तरीके से हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो हम सबको पता है। तो जो भी इसका पार्ट है और नहीं है, वो अगर अपना अपना पार्ट जो है वो अच्छे से निभाएंगे तो गांव सच में क्या से क्या हो जाएगा। मतलब क्यों हमारा गांव एक स्मार्ट विलेज नहीं बन पाएगा, सोचिए, खुद सोचिए। और हम भी फिर अपने गांव के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे गांव जो है वो आपके विकसित देशों के गांव से कम है क्या। और अगर हम लोग नहीं जागते हैं तो जो विकास है वो सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों के गांव का क्या हाल है, और शेयर कीजिए अपने गांव के लोगों के साथ भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।